अपने लिए जिए तो क्या जिए, जियो तुम ज़माने के लिए। कच्छ युवक संघ नवी मुंबई से अंजना गांधी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी बहुत इम्पेशेंट होंगे कि जल्दी से तेजल मैम आएँ और आपको प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाएं। मुझे मालूम है बहुत आतुरता होगी, लेकिन क्या आपने सभी सामान इकट्ठा करके रखा? कुछ लोगों ने हाँ, कुछ ने नहीं। जिन्होंने नहीं रखा है वो जल्दी से अपना सामान लेकर आए। तब तक मैं आप सभी को बताती हूँ किस तरह से हमारा कच्छ युवक संघ और भी बहुत सारे काम करता है। दोस्तों, अपने साथ जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, सभी में कुछ ना कुछ प्रतिभा अवश्य होती है। किसी में सिंगिंग की क्वालिटी है तो किसी में डांसिंग की, और कुछ अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसके लिए कच्छ युवक संघ हमेशा हर साल कच्छी नाटक की स्पर्धा रखता है। आइए हमारी युवा कार्यकर्ता श्रीमती नेहल सावला जी क्या बता रही है इस स्पर्धा के विषय में, जानते हैं हम नेहल जी से। Hi, this is Nehal Savla, one volunteer among many volunteers of KYS. KYS is also conducting Kutchi dramas, to promote the language and to promote the speech all over the country. It has been almost 28 years and it's going on and on. 250 plus artists have been created and have excelled in this art and have glorified their life. All over the India, this dramas are being conducted and performed. Say about Hyderabad, Chennai, Mysore, Bangalore, Ahmedabad, Baroda, Kutch, and many more places. Almost 60 locations have been covered. 50,000 to 60,000 people are eagerly waiting and are watching this drama every year. Thank you. Jai Jinendra. धन्यवाद नेहल जी। तो दोस्तों, आपने जाना किस तरह से कच्छ युवक संघ नाट्य स्पर्धा रखता है और हमारे ही बीच के लोगों में से कुछ उभरते हुए कलाकारों को आगे अपना एक करियर मिल जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, करियर मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह से हमें मालूम है बहुत लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर खूबियाँ लिए हुए होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो इन खूबियों को हम पता कर लेते हैं अपने इस माध्यम से। अच्छा दोस्तों, अब हम एक और बात बताने जा रहे हैं कि कच्छ युवक संघ किस तरह से जिन लोगों को कुछ भी मेडिकल अप्लायंसेस की आवश्यकता है तो कैसे उनको वो प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल से आता है तो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है, जैसे व्हील चेयर या क्लचेस। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं हमारे सीनियर कार्यकर्ता श्री चंपक जी डेड़िया जी से किस तरह से कच्छ युवक संघ इन सभी सुविधाओं को हमें उपलब्ध कराता है। तो सुनते हैं हम चंपक जी डेड़िया जी को। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। હું ચંપક મુરજી દેડિયા હાલે કચ્છ યુવક સંઘ સાથે જોડાયેલો છું। અમે કચ્છ યુવક સંઘ વતી સીટ બેડ યુનિટ અહીંયા ચલાવીએ છીએ, જેમાં અમે હોસ્પિટલમાંથી હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ થયેલા દર્દીઓ માટે સાધન સામગ્રી પૂરી કરીએ છીએ। આ કામ અમે લક્ષ્મીબેન રામજી કેન્યા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સાથે કરીએ છીએ। આમાં અમે સિક બેડ યુનિટમાં હોસ્પિટલ બેડ, એર બેડ, વોટર બેડ, વોકર, યુરિન પોટ, સ્ટૂલ પોટ અને બીજી સામગ્રી આપીએ છીએ, જે દર્દીને હોસ્પિટલમાંથી કે ઓપરેશન થયા પછી કામ આવે છે। એ ઘરે લઈ જઈ અને નોમિનલ ભાડામાં અમે આપીએ છીએ, પ્લસ નોમિનલ ડિપોઝિટ લઈએ છીએ। આ કામ અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી કરી રહ્યા છીએ અને અહીંયા વાસીમાં ઘણા લોકોએ એનો લાભ લીધો છે। धन्यवाद चंपक जी। अभी सभी को पता चल ही गया है, तो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं कच्छ युवक संघ को यदि किसी को भी इस तरह के मेडिकल अप्लायंसेस की आवश्यकता है तो। दोस्तों, ये कच्छ युवक संघ के कुछ ही कार्य हैं। इनमें से कुछ ऐसे कार्य भी हैं जैसे पेरेंटिंग सेशन। दोस्तों, हमें पता है आजकल जब आप घर में रहते हैं और बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, आपको बस यही लगता है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं,
कहीं हम बच्चों को समझने में भी कुछ ना कुछ कमी तो कर रहे होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों ने पेरेंटिंग सेशन भी रखा, जिसे श्रीमती सुनीता डिमरी जी व हमने स्वयं ने मिलकर पूर्ण किया। दोस्तों, इसके अलावा थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेशन रखा, जो कि हमने स्वयं ने किया। साथ ही साथ बच्चों के लिए हमने मेमोरी बढ़ाने के लिए भी सेशन रखा, एंकर वाला स्कूल के साथ मिलकर। लोहाना समाज के साथ मिलकर हमने पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर सेशन रखा। दोस्तों, इस तरह से हम अनेक सेशंस रखते रहे। जब हमारे देश में करेंसी का, आप सभी को पता है कि जब करेंसी का आया कि हमें डिजिटली इंडिया में कनेक्ट होना है सभी को, और जो पुराने नोटों को बंद कर दिया गया, सब बहुत परेशान हुए थे कि किस तरह से डिजिटली कनेक्ट हो। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सेशन रखा। दोस्तों, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है जिनके विषय में हमें पता ही नहीं होता है, तो उन्हें जानने के लिए भी हम लोगों ने सेशन रखा, ताकि हमें पता चल सके क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिन्हें कि हम अपने ही लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने सबने मिलकर सेशंस रखे। हमारे कार्यकर्ता इसके पीछे कार्य कर रहे होते हैं। और कौन कार्यकर्ता है? आप तो सिर्फ कुछ ही लोगों से मिले हैं, लेकिन और कौन कौन कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे साथ पीछे जुड़े हुए हैं, इन सब के विषय में आपको बताने जा रही हैं। हमने पहले ही आपसे परिचय कराया था। हमारी कवयित्री और कार्यकर्ता श्रीमती विधि राजेश जी, जो एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस पोएटेस है। आइए हम सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए आज मिलते हैं कच्छ युवक संघ नवी मुंबई के कार्यकर्ताओं से। ये जो मुस्कुराते चेहरे देख रहे हैं ना आप, जानना चाहेंगे क्या है इनके राज? इन चेहरों पर ये मुस्कान अनायास ही बिखर जाती है जब किसी प्यासे पंछी की प्यास बर्ड फीडर पॉट से पानी पीकर बुझ जाती है। ये खुशी है उन प्रयासों की जब किसी थैलेसीमिया के पेशेंट की जिंदगी की डोर रक्त की पूर्ति से फिर से जुड़ जाती है। ये राहत है उस कोशिश की जब मेडिकल ड्रॉप बॉक्स की दवा किसी जरूरतमंद गरीब तक पहुंच जाती है। ये चाहत है पाथफाइंडर द्वारा स्टूडेंट्स को सही राह दिखा पाने की। ये कोशिश है घायल बेसहारा पशुओं के जख्मों पर मरहम लगाने की। मुस्कुराने के मौके कम नहीं है, बस जरूरत है हाथ से हाथ मिलाने की। ये तो तसल्ली है ऑर्गन डोनेशन प्लेस लेने के बाद की। ये ताकत है लॉकडाउन में भी लगातार कई ब्लड डोनेशन कैंप कर पाने की। ये आनंद है जैन रेसिपीज का खजाना खोल पाने की। ये तो मोहब्बत है किचन गार्डन सीखकर घर की बालकनी में ही लाल लाल टमाटर उगा पाने की। ये सिलसिला बहुत लंबा है, पर हर शख्स का यही कहना है कि ये मुस्कान हर चेहरे पर होनी चाहिए। आज मुझसे ये तुम तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब वक्त नजदीक आएगा ना जाने का, तो मेरी ये मुस्कुराहट ही मेरी पहचान बन जाएगी और मेरी अपने से कोई भी शिकायत नहीं रह पाएगी। तो बस मुस्कुराते रहिए और सबको मुस्कुराने का मौका देते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद विधि जी, आपकी कविताएं हमारा मन मोह लेती हैं। आपने जिस तरह से कच्छ युवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं से परिचित कराया और उसके सभी कार्यों से परिचित कराया, सराहनीय है। हम आपकी तारीफ करते नहीं थकते हैं विधि जी। अब मुझे पता है सारे बच्चे और सारे बड़े जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं आज, वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं सारा सामान लेकर। तो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं हमारी तेजल मैम को। आज का ये सेशन है लास्ट सेशन है अभी के लिए, लेकिन आपकी एक शुरुआत है। तो दोस्तों, हम वापस वेलकम करते हैं अपनी तेजल मैम को
Tejal ma'am, it's over to you now. Thank you, Tejal ma'am. Please continue with the session. So, welcome back. I'm your teacher Tejal Lalan and I am going to teach you creative art card, okay, which we had missed our session because of the technical glitch from my side. So, I am going to make again a video and I will post it in the group as well and on the YouTube channel also. So, you will not miss today's session. Yes? So, let's start our creative card. I have taken this white paper and this is the masking tape, or it is called a paper tape. And if you don't have this at home, you can use a sellotape also. And I don't want to cover the full paper with my paint, so I want to keep the borders empty. I want to keep it white. So I will put this masking tape on the corners of the paper. I am going to fix this masking tape on the corner of the paper like this, and I'll tear this corners. On all the four corners I am going to fix this tape. You can use a sellotape also if you don't have a masking tape. And I will cut this corners. On all the four corners I will be using this tape. Like this. I will fix it. Now on this corner also I am going to fix this tape. Yes, now my paper is ready. The whole paper is ready. Now I am going to take paints. I am going to take color, watercolor. You can use poster color or Rangila colors or tube colors or any water paints you want. Yes. Now I am going to take this palette and a paint brush, and now I am going to take, you can take any color of your choice, any 2 colors or 3 colors of your choice. I am going to take this pink color and I am going to put in the palette. Yes, this is the Rangila pink color. I am going to take this color and now I am going to make this very watery. I am going to make it watery. उसको बहुत पानी डालना पड़ेगा because I want the color to be very watery. और पानी चाहिए अपने को. And the background should be light. Don't make it too dark. Okay. If you write anything on it, it should be visible properly. So make the background light. And now I'll be testing it on the paper. See, this is proper. Okay, you can see this. This is proper. So now I'm going to use the shade on the paper. I'm going to just do this roughly. Just dab it anyhow you want. Make some effects like this. Anyhow you can do it. Okay. एकदम लाइन में नहीं जाना है. We want to make it uneven. The whole paper should be covered like this. The whole paper has to be covered and make this very watery. Make it very watery and cover the whole paper. Yes. ये मेरा masking tape के अंदर भी थोड़ा थोड़ा I am putting it. Okay.
उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट वांट अ स्ट्रेट लाइन टू बी फॉर्म्ड. आई वांट दैट अनइवन फिनिश. आई वांट दैट टेक्सचर. This way I'll be covering the whole paper. This is my pink color. You can take any two combinations and you can do it. It is your wish. 2 colors or 3 colors. Anyhow, you can do it. Make this uneven finish. Yes, my pink color is been done. I have done with my pink color. Now I am going to take this purple color. Yes, this purple color I am taking it. I'll be putting in my palette. I'll take little of this purple color and I am putting in my palette. And again I will take water and I'll make this watery. Yes, I want the paints to be watery. एकदम flowing होना चाहिए, thick color नहीं होना चाहिए. Okay, make it watery and light. And again test it on the paper. Yes, you can see this. I have made it very light. And now I will put it on my paper. Okay, any uneven strokes किधर भी डालना है. Okay, you don't need to follow any line or something. Just dab it anywhere you want and cover the whole paper. This is my purple color. I have used pink color before and now this is my purple color. Now I have done with the painting and now I am going to take this sanitizer. You all must be having at your places now. So we can use this sanitizer. You can use a liquid base or a gel base sanitizer. I will take it in this bowl. And now I am going to do dabbing on this. And whenever it is wet, that time only you do this. Otherwise, it will not be seen afterwards. When it dries up, you will find that this part has become white. It has become transparent. Okay. That color will be, वो color निकल जाएगा उसके ऊपर से. See, here you can see this part. It has become white. When it dries up, you will come to know properly. This is a sanitizer I am using and this is the Johnson Bud earbud I am using. And I am just giving a texture to my card. This is the sanitizer. Now I have done with the texture of the card. Now you have to be patient and let it dry. Once it dries, you will come to know the outcome. So I will remove this paper for now and I will show you writing, how to write on another card which I have already made it. I will remove it and I will keep it on the side. And these are the two samples which I had made before. In this I have used orange color
and yellow color. And this is a sample which I had taught you in the class, and midway our class was because of the technical glitch we could not complete our class. In this I had taken blue color and yellow color, and this dots which you can see here, this is done with the sanitizer. This impression you can see is done with the sanitizer. Okay, and now I'm going to teach you how to write on this paper. We are going to write a birthday wish. So directly you cannot write with the pen. You have to write with the pencil. We have to make a rough work. Okay, so I'm going to write happy birthday wishes. So first I am going to draw a base line. Lightly we have to draw. We have to just trace it because we will need to erase it afterwards. Happy birthday, and here I will write wishes. And here I am going to draw a cake on the side. Yes, so I will be writing it in Fox calligraphy. I am going to start writing happy. You might not be able to see clearly because I am going to write it light. Yes, H A P P and Y. Happy birthday, birthday, happy birthday wishes. W I S H E and S. And now I am going to use pens. I am using this two color pens because our base is blue color, so I am using pink color and purple color gel pen. Yes, and now I am going to do it with two colors. So I am going to make the alphabets half. Okay, all the alphabets I am making it half like this, and I am going to use two colors for my writing. So the upper part I am going to make it pink. So this part H only till here. Okay, A P P and Y only till here. And now this line has to be thick. Again this part thick. So we will shade on this part. This is your H A P Y. Now the lower part I am going to make it purple. So this part which is going down, I'll make it purple. P
Y. And this part again make it thick. A, P, P, and Y. This line you will make it thick. Okay, see how beautiful it is looking. Now we will write birthday. So for birthday I am going to take purple up. I will take pink up. B, I, R, make a zigzag, H, D, A, and Y. And then I will make this part thick. B, I, this dot also, R, T, H, D, A, and Y. And this lower part I will make it purple. B, make this part again thick. I, R, T, H, D, A, and Y. Make this part again thick. And now we'll write wishes. Again the upper part make it with pink color. I, S, H, E, S, and make these lines little thick. This is wishes. And now I'll write the lower part in purple. W, I, S, H,
E and S. Happy birthday wishes. Okay, we have finished with our writing of the card, and now I'm going to make a cake over here. This is your, I'll make this table something like that. And the cake is standing on this. These are your candles. And this is the stand for it. And this is the decoration of the cake. This cake I am going to do in black color only. I'll just make an outline. This is the cake. These are the candles. You can decorate your card anyhow you want. I am just showing you a sample. I know you all are really very creative. I have really creative students in my class. So you can show your own creativity. This is the candles. This is the base of my stand of my cake. You can use any colors for the base, any for the writing also you can use any colors. This is my cake. I hope you have enjoyed today's session. Keep practicing this innovative technique and you can use to make your creative cards, your decorative cards. And now erase these lines which we had done. Okay, very slowly. You have to erase these lines. And now we are ready with our birthday card. I hope you enjoyed the session. Keep learning. थैंक यू सो मच तेजल जी। कच्छ युवक संघ का तो उद्देश्य ही दूसरों की मदद करना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की मदद करना। मैं तेजल मैम का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ 6 दिन हम सभी को 6 घंटे दिए ताकि हम सभी सीख सके फॉक्स कैलीग्राफी को। और ये सारा प्रोसेस जो था उसको संभव किया हमारे टेक्निकल हेड
श्री अक्षित जी ने, जिनके बिना हमें यह कर पाना मुश्किल था। और उससे भी पहले मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनके कारण हमारा कच्छ युवक संघ नवी मुंबई है। वो हैं श्री चंद्रकांत जी डेढ़िया, जिन्होंने इस सब को संभव करने के लिए हमारा साथ दिया। मैं डेढ़िया, जिन्होंने पूरी तरह से सबको पुश करके आगे बढ़ाया, उनका भी बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। कैसे भूल सकते हैं हमारे क्रिएटिव सभी कार्यकर्ताओं को, श्री राजेश जी, विधि जी, और उनके साथ साथ जुड़े हुए सारे बच्चे, अवनी, अंवर, अरहम, मेधांश, जो कि कहीं भी पीछे नहीं रहे हमारा साथ देने में दोस्तों। और साथ ही साथ उन कार्यकर्ताओं का जो कि पीछे से हमें सपोर्ट कर रहे थे, मीता जी, कौशिक जी छेड़ा जी, मुकेश जी, चंपक जी, प्रणव जी, विशाल जी, नेहल जी, सभी का मैं सहृदय आभार व्यक्त करना चाहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतने प्यारे हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी लेखनी को तो खूबसूरत किया ही, और आगे शायद प्रण भी किया होगा कि हम औरों को भी सिखाएंगे। जो कच्छ युवक संघ कर रहा है वो हम भी करेंगे, स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी मदद। दोस्तों, आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे, लेकिन क्या आपने सब्सक्राइब किया है कच्छ युवक संघ नवी मुंबई यूट्यूब चैनल को? यदि नहीं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमारी एक सिर्फ शुरुआत है। आगे हम बहुत कुछ लाने वाले हैं सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे आगे के नए सेशंस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।